विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 2 करोड़ नौकरी के नाम पर ठगने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 युवाओं के साथ धोखा करने वाली सरकार हाय। वादा किया था कि नौजवानों को इंसाफ मिलेगा और घर घर नौकरी देने की ये बात करते थे। और इन प्रधानमंत्री महोदय तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते थे, 2-2 करोड़ नौकरियां देने के वादे इन नौजवानों के साथ करते थे। जितना धोखा, फरेब और विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। नौजवानों को इंसाफ देने के बजाय, नौजवानों को उनका अधिकार देने के बजाय आपने नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। जब वो नौकरी मांगते हैं तो आपको उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। कल डेंटल सर्जन्स के ऊपर आपने जो लाठियां बरसाई हैं, उस एक एक डंडे का हिसाब हम आपसे लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से कहना चाहते हैं, न केवल डेंटल सर्जन के साथ आपने किया, बीएसएफ और सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स के साथ भी आपने ऐसे वादे किए थे इलेक्शन होने से पहले। और जब इलेक्शन हो गई तो धक्के देकर आपने उनको अपने घरों से बाहर निकाला और उनके ऊपर लाठियां बरसाई। इसी तरीके से बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं, उसे पैंथर्स पार्टी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। आपने लगातार नौजवानों को जो है वो आश्वासन दिए, नारे दिए और घर घर नौकरी देने के वादे करके आज आपने नौजवानों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। आपने उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आप न केवल कल की वारदात है, बल्कि इससे पहले आपने महिलाओं के ऊपर भी डंडे बरसाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर आपने डंडे बरसाए, आशा वर्कर्स के ऊपर आपने डंडे बरसाए, एनएचएम के कर्मचारियों के ऊपर जब वो पक्का करने की बात करते थे आपने डंडे बरसाए, मनरेगा के कर्मचारी जब पक्का करने की बात करते थे आपने उनके ऊपर डंडे बरसाए, आपने कॉन्ट्रैक्चुअल्स के ऊपर डंडे बरसाए। पक्का आपने किसी को नहीं किया। अगर पक्का किया है तो हर्षदेव ने किया है। जब मैं मंत्री था 3 साल, मैंने 35,000 नौजवानों को 3 साल में एसएसए में भर्ती किया। और सिर्फ हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां सेंट्रल स्कीम के तहत लगे हुए लोगों को भी पक्का कर दिया। और सिर्फ मेरे वक्त में ही ये फैसला हुआ और पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चर्चा हुई थी कि जितनी पारदर्शिता से ये सिलेक्शन हुई है आज तक नहीं हुई। हमने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारे देने वाली है। आज रहबरे खेल के नौजवान परेशान हैं। आज आरईटी के जो पैनल में लोग शामिल 2014 से जिनके पैनल बने हुए हैं, उनको आपने रोजाना वो सड़कों के ऊपर मैं उनको देखता हूँ, सिलेक्शन उनकी 7 साल पहले हुई हैं, लेकिन आज तक उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपने नहीं दिए हैं। एसपीओज, वीडीसीज जो है वो परेशान है। वीडीसीज की 5 साल से आपने वेतन तक बंद कर दिया है। लानत मारता हूं मैं ऐसे नुमाइंदों को जो झूठ बोलकर नौजवानों के वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस सरकार को करारा जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, पैंथर पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी होगी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने के लिए मैं नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के, आइए मिलजुल कर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकें, तभी इंसाफ मिल सके। पता नहीं कौन से चश्मे से वो देख रहे हैं बीजेपी वाले। इन लोगों ने हरे चश्मे लोगों को लगवाए हुए हैं, हरे चश्मे लोगों को लगवाए हुए हैं। झूठ और फरेब की राजनीति ये कर रहे हैं। हमें तो नहीं दिख रहे हैं। वो कहाँ हैं आपके प्रोजेक्ट, कहाँ हैं प्राइवेट सेक्टर में? मैंने जो देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जितनी रिट्रेंचमेंट हुई है, जितने नौजवानों को नौकरी से बाहर निकाला गया इन 6-7 वर्षों में, इतना हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी देखने को नहीं मिला।